नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बात करने जा रहे हैं आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की। दरअसल शुक्रवार सुबह लगभग 1 घंटे के लिए रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। ट्विटर ने ये कार्रवाई की और इसके पीछे की वजह ये बताई गई कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया, जिसके बाद एक्शन लेते हुए ट्विटर ने उनका अकाउंट लगभग 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। हालांकि बाद में ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद को चेतावनी दी और उनके अकाउंट को अनब्लॉक यानी कि खोल दिया गया। रविशंकर प्रसाद ने खुद इस पूरे घटनाक्रम पर रिएक्शन दिया है और जो आप देसी ऐप जिसे आप कहते हैं, देसी ट्विटर भी आप उसे कहते हैं, कू के जरिए रविशंकर प्रसाद ने ये जानकारी दी है और उन्होंने लिखा, दोस्तों आज बहुत ही अजीब घटना हुई। ट्विटर ने मेरे अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। बता दें आपको, रविशंकर प्रसाद के इस पोस्ट पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विटर ने ये एक्शन उस वक्त में लिया है जब भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद लगातार देखा जा रहा है। आप जानते ही होंगे कि भारत सरकार ने कुछ नियम लागू करने के लिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 26 मई तक की डेडलाइन दी थी। चूंकि इनमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर शामिल है और ऐसे में ये कार्रवाई होना रविशंकर प्रसाद के खिलाफ इसे बड़े एक्शन के तौर पर ट्विटर की तरफ से देखा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में पिछले हफ्ते आईटी मिनिस्ट्री से जुड़ी संसदीय समिति के सामने ट्विटर के प्रतिनिधियों की पेशी हुई थी और इस दौरान समिति ने कंपनी के अधिकारियों से पूछा था कि आप देश के कानून का पालन करते हैं या नहीं। अगर आप करते हैं तो फिर ये जो नए नियम है ये लागू क्यों नहीं हो रहे हैं और अगर नहीं करते हैं तो फिर आप एक्शन के लिए तैयार रहिए। इस पर ट्विटर के प्रतिनिधियों ने जवाब दिया था और कहा था कि हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं जो देश के कानून के अनुसार है। इस दलील पर समिति ने आपत्ति जताई थी और कहा था, वो भी बहुत तल्ख लहजे में कहा था कि आप जल्द से जल्द इन नियमों को लागू कीजिए क्योंकि ये जो तमाम यूजर्स हैं उनकी सुरक्षा का सवाल है। खैर, इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया था। ट्विटर ये जो लगातार एक्शन ले रहा है इसको एक तरीके से सरकार से पंगा लेने के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि इसका मुंह तोड़ जवाब भी भारत सरकार की तरफ से मिल रहा है। खैर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।